कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बस हमारा अंतिम विश्वास और हमारा अंतिम आस माननीय उच्च न्यायालय पे है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसला का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो इंसान गांधी जी के पद चिन्हों पर चला है, जो इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चला है, जो इंसान सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चला है, वीरों के पद चिन्हों पर चला है, जिस समय हमारे देश को वो लोग आजाद करा लिए तो हम लोग तो आजाद देश हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इन सारे आर्टिकल का उल्लंघन आयोग कर रहे हैं। अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सत्य की जो राह पर हम लोग चल रहे हैं, एक दिन हमारी जीत होगी, चाहे कितना भी दिन लग जाए। इतिहास लिखा जाएगा पन्नों पर, तो हमारा भी नाम लिखा जाएगा। हमारा नाम जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले। हम इसी माटी के वृक्ष हैं भैया, जहां से सीना तान चले। री एग्जामिनेशन निसंदेह होगी। और दूसरी बात, ये पीटी की जो रिजल्ट आई है, इसको हम लोग नकारते हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लोग 1 महीने से लड़ रहे हैं, वो असत्यता के खिलाफ, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राजनेताओं पर से तो भरोसा खत्म हो गया, लेकिन माननीय न्यायालय पे अभी भी भरोसा है, वो न्याय बिल्कुल देंगे। महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, लगता नहीं है खबर है उनको, लगता नहीं है खबर है उनको, मार लिए हैं कुछ भंड होकर। और देश के लिए भगत सिंह जैसे आजाद मतलब अपनी कुर्बानी दे दी, वैसे ही सोनू यादव जी ने अपने बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कुर्बानी दे दी। उसके लिए हम 2 सेकंड जो है आत्मा के शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। वो दिन जब दूर नहीं कि री एग्जाम लेके रहेंगे, री एग्जाम नहीं होगा तो सरकार रिपीट नहीं होगा। लेकिन एक बात और बोलना चाहते हैं, हमारे चाचा को जो है ना सही वे में कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है। हाँ, वो दिल के बहुत साफ आदमी हैं। पलटी खाने वाले चाचा कैसे राज चलाएगा है? हर घर में अभी भी आस है, अगर चाचा के आसपास के आदमी के बातों को छोड़ दे, उनको भ्रमित करके प्रगति यात्रा करवाया जा रहा है, ताकि वो भ्रमित रहे, स्टूडेंट की बातों को नहीं। अब तो जन जन करे, अब तो जन जन करे, अब तो जन जन करे, साथ युवा बूढ़े देखो एक ही पुकार रे। भैया हो जाओ मिलके तैयार रे, राह देखे बिहार रे। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से पटना गर्दनी बाग में हम खड़े हैं, जहां पे बीपीएससी 17 का आंदोलन चल रहा है। आज 40वां दिन है और हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं वो आपको पीछे दिख रहे होंगे। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। लोग खुशियां मना रहे हैं कि कुछ हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में कुछ अच्छा हो। लेकिन ये स्टूडेंट जो हमारे पास खड़े हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि 40 दिन है, क्या कुछ लग रहा है कि री एग्जाम होगा। अभी हमने आपको बताया कुछ देर पहले भी कि पिछले 45 दिनों से लगातार हम लोग जिला प्रशासन द्वारा घोषित जो धारणा स्थल है गर्दनी बाग, वहाँ बैठे हैं और इसी आशा में बैठे हैं कि हमारा जो मांग है वो सरकार और सरकार के आला कमान जो लोग हैं वो सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे। लेकिन जब किसी प्रकार का कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, उसके पास हमारा अंतिम विश्वास और हमारा अंतिम आस माननीय उच्च न्यायालय पे है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसला का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और लगातार इसी बात को लेकर आशान्वित हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जो है वो हम छात्रों के हित में फैसला देगी। चलिए, ये तो दुखी वाली खबर होगी कि अभी तक आपके पास कोई वैसा एविडेंस सरकार को भी नहीं मिला और आपके लिए भी कुछ नहीं मिला कि कुछ अच्छा री एग्जाम हो जाए। रिजल्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन आज 26 जनवरी है और आप यहाँ पे झंडा उत्तोलन भी किया, पीछे दिख भी रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति अपनी जो संवेदना है उसको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक राष्ट्रीय गीत सुनाते हैं। ठीक है, आइए दिखाने का कोशिश डा करिएगा। कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले घर घर डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपने आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपनी मांग को हम लोग रख रहे हैं, बहरहाल सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, लेकिन जो इंसान गांधी जी के पद चिन्हों पर चला है, जो इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चला है, जो इंसान सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चला है, वीरों के पद चिन्हों पर चला है, तो जिस समय हमारे देश को वो लोग आजाद करा लिए, तो हम लोग तो आजाद देश में हैं। और सत्य की जो राह पर हम लोग चल रहे हैं, एक दिन हमारी जीत होगी, चाहे कितना भी दिन लग जाए। इतिहास लिखा जाएगा पन्नों पर, तो हमारा भी नाम लिखा जाएगा। और हमारा नाम इसलिए लिखा जाएगा कि हम लोगों ने सच्चाई के लिए लड़ा और सत्य की जीत करवाए, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे हमें विश्वास है, न्याय व्यवस्था में न्याय दिलाएंगे। और रही बात, अगर बहुत लोग पूछे कि री एग्जामिनेशन और इसकी बातें पूछते हैं कि री एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, री एग्जामिनेशन निसंदेह होगी। और दूसरी बात, ये पीटी की जो रिजल्ट आई है, इसको हम लोग नकारते हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लोग 1 महीने से लड़ रहे हैं, वो असत्यता के खिलाफ, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जिनके रिजल्ट भी हुए हैं, वो भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हमने देखा भी नहीं, रिजल्ट तो हमने देखा भी नहीं, क्योंकि जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे थे 1 महीने से, अगर उनको देखे तो इसका मतलब है उनको एक्सेप्ट करते हैं। हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस रिजल्ट को नकारते हैं। और अपनी संवेदनाएं अपने छात्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ हमेशा बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, तब तक ये अभियान चलेगा। उसी पर लिखा था, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले। हम इसी माटी के वृक्ष हैं भैया जहाँ से सीना तान चले, हम उसी माटी के वृक्ष हैं भैया जहाँ से सीना तान चले। कहते हो पर मान ले आओ, पेपर मेरी लीक नहीं, कहते हो पर मान ले आओ, पेपर मेरी लीक नहीं। जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं, जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे गर्दनी बाग से, और जो देश के लिए इन लोगों का प्यार है वो आप देख रहे थे। लेकिन इन भाई के बारे में अगर हम आपको बात करने का कोशिश करेंगे तो वर्ड कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इस बच्चे को जिस तरीके से लाठी से पीटा गया था वो आप देखे होंगे। कैसा अभी तबीयत है आपका? हाँ, ठीक है। लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन गांव गया, वहाँ पे लगातार दवाई वगैरह चला, अभी ठीक, इसलिए वापस आ गए फिर से। क्या लगता है कि अभी भी आपके अंदर लग रहा है कि री एग्जाम होगा? हाँ, बिल्कुल होगा माननीय न्यायालय पे, क्योंकि वो तो एविडेंस पे चलता है। और ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इन सारे आर्टिकल का उल्लंघन आयोग कर रही है, खुलेआम कर रही है। तो जब न्यायालय इन चीज़ों को देखेंगे, तो जब बिहार के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और पटना उच्च न्यायालय है वो, तो अन्याय तो नहीं होने देगी। राजनेताओं पर से तो भरोसा खत्म हो गया, लेकिन माननीय न्यायालय पर अभी भी भरोसा है, वो न्याय बिल्कुल देगी। चलिए, एक हमारे साथ और भाई हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे। रिजल्ट जारी कर दिया अभी बीपीएससी 70, क्या कहेंगे? देखिए, रिजल्ट तो जारी होना या ना होना बात बराबर है, ठीक है ना, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। इतनी हड़बड़ी में जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है, वो तो हमेशा बीपीएससी के उठा के देखेंगे पैटर्न, तो 45 से 50 दिन के बीच में रिजल्ट आता है, उसी टाइम में आपका रिजल्ट देखिए अगर रिजल्ट जारी कर दिया गया तो उससे पहले रामांशु सर ने रीट भी दायर किया है, जो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है ना।
तो ये तो चलता रहेगा और हम लोगों का डिमांड है री एग्जामिनेशन, तो वो मिलेगा। हम एक बात और बताना चाहते हैं, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी, आचार्य कुणाल किशोर जी और देश के लिए भगत सिंह जैसे आज़ाद मतलब अपनी कुर्बानी दे दी, वैसे ही सोनू यादव जी ने अपने बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कुर्बानी दे दी। उसके लिए हम 2 सेकंड जो है आत्मा के शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं और यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं आपको कि आज नहीं तो कल हम लोग री एग्जाम लेके ही रहेंगे, ठीक है। हमको हमारे घर के लोग जूनियर बुद्ध बोलते हैं, हमको हमारे जूनियर बुद्ध, ठीक है ना, जूनियर बुद्ध बोलते हैं। मेरा काम शुरू से ही है लोगों का सेवा करना, तो हम जिस लड़ाई में कूदते हैं, नेता वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, नेता वाली नहीं, हम जिस लड़ाई में आते हैं, सत्याग्रह की लड़ाई है ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। रामांशु सर ने स्टार्ट किया और प्लस 12 स्टूडेंटों ने स्टार्ट किया। सत्यम जी, राम कश्यप जी, हिमांशु जी, रवि जी, बम जी, पंकज जी, शिवशंकर जी, अनुज जी, अमन जी, ऐसे तमाम लोग हैं। वैसे ही हम बताना चाहते हैं कि वैसे ही 4 लाख प्लस लोग हैं। तो वो दिन तब दूर नहीं कि री एग्जाम लेके रहेंगे। अगर री एग्जाम नहीं होगा तो सरकार रिपीट नहीं होगा। लेकिन एक बात और बोलना चाहते हैं, हमारे चाचा को जो है ना सही वे में कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है। हाँ, वो दिल के बहुत साफ आदमी है। हर घर में अभी भी आस है, अगर चाचा के आसपास के आदमी के बातों को छोड़ दे, उनको भ्रमित करके प्रगति यात्रा करवाया जा रहा है ताकि वो भ्रमित रहे, स्टूडेंट की बातों को नहीं सुने। लेकिन हमको विश्वास है वो जब बातों को सुनेंगे तो री एग्जामिनेशन करवाएंगे और हम लोग सच की लड़ाई को जीतेंगे। देखिए, लास्ट हम इस चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं कि सरकार को जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, जो आला कमान को सत्ता का नशा चढ़ा है, उसी पर चंद पंक्तियां पढ़कर हम इस बातें को ख़त्म करेंगे। महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, लगता नहीं है खबर है उनको, लगता नहीं है खबर है उनको, मार लिए हैं कुछ भंड होकर, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, लाठी चलाया पानी भी बरसाया, नोटिस दे के डराया है, लाठी चलाया पानी भी बरसाया, नोटिस दे के डराया है, हम भी नहीं हैं डरने वाले, हम भी नहीं हैं डरने वाले, युवाओं को डर जगाया है, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, कैसा ये आयोग है मेरे, कैसा ये सरकार है मेरे, जो मेरा अब सुनता नहीं, पलटी खाने वाले चाचा, पलटी खाने वाले चाचा, कैसे राज चलाएगा है, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। अब तो जन जन करे, अब तो जन जन करे, अब तो जन जन करे, साथ युवा बूढ़े देखो एक ही पुकार रे, भैया हो जाओ मिलके तैयार रे, राह देखे बिहार रे। जय बिहार। बीपीएससी 70 का रिजल्ट जारी हो गया और अभी हम गर्दनी बाग से आपको लाइव अपडेट दे रहे थे। बीपीएससी आयोग बताता है कि 45 से 50 दिन में हम रिजल्ट जारी करते हैं, हमेशा सिस्टम बाय सिस्टम। उसी सिस्टम से बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट अपनी जारी किया है, लेकिन बच्चे के अंदर जो दुखी दिखा वह 26 जनवरी को भी ये दुखी है। हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे अपनी आंदोलन को 40 दिन से ये जारी करके रखे हुए हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, और हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक मेरा री एग्जाम न हो जाए, तब तक हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।